Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now the next question is, AB and CD are two parallel lines and a transversal L that intersects AB at X and CD at Y. Prove that the bisectors of interior angles form a rectangle. एक AB and CD दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस आपको गिवन है एंड L जो है वो ट्रांसवर्सल है. आपको ये प्रूव करना है दैट इंटरनल बाइसेक्टर्स जो बाइसेक्टर्स इंटरनल एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं अगर हम उनको ज्वाइन करें तो. लेट अस सी हाउ टू प्रोसीड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये गिवन है दैट AB एंड CD एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं. सो AB इज पैरेलल टू CD. पैरेलल लाइंस के कुछ एंगल्स हमें पता होते हैं. सो वी कैन से दैट एंगल AXY इज इक्वल टू एंगल DYX. अगर वो Z फॉर्म कर रहे हैं एंड Z के अंदर वो इंस्क्राइब हो रहे हैं, दे आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड एंगल AXY एंड DYX दे आर इक्वल टू ईच अदर. सो अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, वी कैन से दैट इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे. सो हाफ ऑफ एंगल AXY इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DYZ एंड इन दोनों के हाफ्स को हमने 1 और 2 से मार्क किया है. सो वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अब क्वेश्चन में आपको ये गिवन है दैट XY इंटरसेक्ट्स PX एंड QY बोथ सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये XY जो है वो PX और QY को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है जैसे कि 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाते हैं. सो वी कैन से दैट ऑल्टरनेट एंगल्स दे आर इक्वल टू ईच अदर. क्योंकि 1 और 2 हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. अगर वो दोनों इक्वल हैं सो वी कैन से ऑल्टरनेट एंगल्स दे आर इक्वल टू ईच अदर. अब अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं सो जिन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस में वो फॉर्म हो रहे हैं वो है PQ और QI, तो वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे. इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं दैट PY और XQ ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं. सो PY QX इज अ पैरेललोग्राम. वी कैन से दैट PY और QX ये PY QX एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया क्योंकि ऑपोजिट साइड के दो पेयर हमने पैरेलल प्रूव कर दिया. अब वी नो दैट एंगल BXY प्लस एंगल DYX इज इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों को ऐड करके 180 आया. सो इसको वी कैन से दैट ट्वाइस एंगल 3 प्लस ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब अगर ट्वाइस एंगल 3 प्लस ट्वाइस एंगल 2 180 डिग्री है, इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला तो हमारे पास बच गया ट्वाइस एंगल 3 प्लस एंगल 2 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल 3 plus angle 2 is equal to 180 degree divided by 2. That means it comes up to be finally angle 3 plus angle 2 is equal to 90 degree. Fine. So अगर हमने angle 3 और angle 2 को 90 डिग्री प्रूव किया, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो फिगर इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स को ज्वाइन करके फॉर्म हो रही है उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है. एंड जब भी हमें किसी भी चीज को रेक्टेंगल प्रूव करना है हम उसकी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल एंड पैरेलल प्रूव करते हैं एंड एक एंगल 90 डिग्री को प्रूव करते हैं. सो इस केस में एंगल 3 प्लस एंगल 2 90 डिग्री आया. इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना. एंड ट्राइंगल XQY में तीन एंगल्स अगर हम देखें तो वी हैव 2, 3 एंड एंगल XQY विच इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी में तीनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री. सो अगर 1 और 2 को हम कंसिडर करें सो 3 प्लस 2 हमारे पास 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन था. सो 180 में से 90 माइनस किया वी गेट एंगल XQY as 90 डिग्री. सो इससे हम ये कह सकते हैं दैट PYQX इज अ रेक्टेंगल. पहले हमने उसे पैरेललोग्राम प्रूव किया, एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव करके वी हैव प्रूव्ड दैट इट इज अ रेक्टेंगल.